नमस्कार। मौलिक फिल्म्स की बातचीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जो हमने मुलाकात का सिलसिला शुरू किया, आज की कड़ी में आपको एक नहीं दो मेहमानों से मिलवा रहे हैं। हालांकि दोनों कलाकार हैं, लेकिन पति पत्नी हैं, युवा हैं। अभय पंडित जी जो कि सिरामिक के कलाकार हैं, मिट्टी से तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाते हैं। उनके साथ खुशबू जी हैं, खुशबू पंडित जी, आप उनकी पत्नी हैं और आप भी कलाकार हैं। एक साथ दोनों एक ही विधा में हैं और ये जो कला जो है उनके अंदर विरासत के रूप में उनके पिताजी पंडित ब्रह्मदेव राम पंडित जी पद्मश्री की उपाधि उन्हें भारत सरकार की तो उनके कार्यों के लिए मिली है। तो अब आते चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं, अभय जी से, और जानते हैं कि कैसे कैसे इनकी यात्रा शुरू हुई और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो अभय जी, खुशबू जी, आप दोनों का स्वागत है बातचीत में। अभय जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। तो आप उनके साथ फिर पारिवारिक एक कार्यक्रम पहले काम के तौर पे उनसे जुड़े होंगे, लेकिन इसी को अपनाना है, ये आपने कब तक किया? कि पहले तो ऐसे बच्चे रहे होंगे, आप मिल के करते होंगे, लेकिन जो पिताजी जो काम करते हैं इस क्षेत्र में, उसी को अपनाना है, ये कब तय किया? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका शत्रुघ्न जी सर। मैं बचपन से पिताजी के स्टूडियो में रहता था, देखता था उनको काम करते हुए मिट्टी में, सिरामिक क्ले में। और बहुत आर्ट डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग के आते थे, जैसे मिस्टर गोपी कुकड़े जी आते थे, एवेन्यूज के जो आर्ट डायरेक्टर थे, सूर्य महाडिक जी आते थे, फ्लैगशिप के आर्ट डायरेक्टर। एडवर्टाइजिंग के काफ़ी लोग, अलग पदमसी भी आते थे, पेंटर्स आते थे, थिएटर के, ड्रामा के सब। तो पिताजी के पास सब मैं देखता रहता था, लेकिन मैं भी अपना क्ले में स्कल्पचर सब बनाता था, तो मैं सीरियस तब तक नहीं था। लेकिन पिताजी ने मुझे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिलवा दी थी, मतलब आर्ट की। तो जब मैं 10th पास करके तब हो गया और जीजे स्कूल आर्ट में गया, तो मैं एडवर्टाइजिंग का मतलब डिग्री लेने गया था, बैचलर इन फाइन आर्ट्स का। तो उस दरमियान जब पास करके डिग्री ली मैंने, मेरे ख्याल से 1999 या 2000 की बात है, तब पिताजी ने बोला एक एग्जीबिशन चालू है मिसेस फिरोजा गोदरेज मैडम के यहाँ, जहाँ अमेरिकन आर्टिस्ट है मिस्टर रे मेकर, अरविंदो आश्रम, ऑरोविल पौंडीचेरी से आए हुए, उनके एग्जीबिशन चालू, अब देखोगे? मैं हाँ बहुत देखूंगा। तो पिताजी मुझे लेके गए ब्रिज कैंडी में एग्जीबिशन देखने के लिए। तो मैंने वहाँ जब मिट्टी में, साधारण मिट्टी में सिरामिक ऐसे ऐसे स्कल्पचर देखे और मैंने देखा कि लोग इतने पसंद कर रहे थे, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी क्या बना रहे कला की चीज़ों में। और मैं क्यों बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला था। मैंने इसको इतनी ये नहीं दी, वजूद नहीं दी, लेकिन उस दिन मेरा आँख खुल गया समाज में देखने के बाद। तो टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने पूछा पापा कैसा पढ़ूंगा, तो बोला बात करो रे मेकर से। अमेरिकन आदमी था और 7 फुट का था, तो मैं डर रहा था। फिर पूछा तो बोले कि ठीक है अभय आप लिखो मुझे राइट लेटर। तो मैंने लेटर लिखा, तो उसने मुझे हाँ बोला पाओ पौंडीचेरी पढ़ने के लिए 1 साल के अरविंदो आश्रम में। तो सर मैं अरविंदो आश्रम चला गया सिरामिक पढ़ने के लिए, गोल्डन ब्रिज पॉटरी सन 2000 में। तो मेरा लाइफ वहाँ से बदल गया, मैंने समाज देख लिया। खुशबू जी, आप कैसे इसी फील्ड में आ गई? अच्छा, पहले ये बताइए आप दोनों की शादी कब हुई? सर हमारी शादी 2005 में हुई, 20 मई 2005 में। सर आपने वो पांडिचेरी ज्वाइन कब किया था? सर पौंडीचेरी मैंने कुछ सन 2000 में किया। 2000 जीजे स्कूल ऑफ पास में तुरंत चला गया मैं वहाँ। मतलब आपका सिलसिला इस क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू हो गया सीरियसली एकदम। मैं तो कितने साल का कोर्स था वो? सर वो लगभग 1 साल का था। फिर मेरे टीचर मुझसे इतने प्रभावित थे, क्योंकि पिताजी के अंडर तो निपुणता सीख चुका स्किल, वो मुझे 1 साल के लिए असिस्टेंट बना कर रखे, तो और ज़्यादा सीखने मिल गया उसमें। 2 साल रह गया मैं पौंडीचेरी में, तो निखरते चला गया सर जीवन, मतलब इस तरह से। तो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली मतलब आपने कब से काम शुरू किया? इंडिपेंडेंट जब मैं सर 2000 पढ़ के मैं आया वापस, मतलब मुंबई आया, तो मिसेस गोदरेज ने मेरा काम देखा। तो फिरोजा गोदरेज मैडम बोली पिताजी को कि अब है पौंडीचेरी से पढ़ के है, नया बच्चा है, नया स्टूडेंट है और नया चीज़ सीखा है, तो क्यों नहीं
पिताजी जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं सिरामिक और ये बच्चा नया काम कर रहा है कंटेम्प्रेरी, दोनों का शो रखा जाए सिमरोजा आर्ट गैलरी में। तो उन्होंने हम दोनों का एग्जीबिशन रखा, तो उसमें नेचुरली सिर्फ पिताजी का काम बहुत स्ट्रॉन्ग था, बड़े बड़े पॉट्स बना रहे थे और मैं उनके साथ कहाँ ना कहाँ रिबेल कर रहा था। मतलब मैं बोले इतना बड़े आर्टिस्ट के शैडो में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं स्कल्पचर जरा उनको तोड़ के, मतलब वो अगर सीधा करता मैं तोड़ के काम करता था ताकि वो ऐसा लगे नहीं कि उनकी छत्तर छाया ना हो। मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था। लेकिन जब एग्जीबिशन हुआ तो दोनों का जो जुगलबंदी हुआ, एक कंटेम्प्रेरी यंग लड़का कंटेम्प्रेरी कर रहा है, बहुत अंदर ही पिताजी से अलग करना चाह रहा है, लड़ रहा है अपने आप से, और पिताजी एकदम क्लासिकल इंडियन एशियन फॉर्म बड़े जैन बुद्धिज्म जैसा कर रहे हैं। तो दोनों का जब जुगलबंदी हुआ तो आप लोग के आशीर्वाद से बड़ा सुपर हिट हो गया, सब बिक गए, बड़े बड़े आर्ट कलेक्टर, मिसेस फिरोजा गोदरेज आई, संगीता जिंदल मैडम GSW से उन्होंने काफ़ी कलेक्ट किया, सर मिसेस गोदरेज मैडम ने कलेक्ट किया और इन्होंने कलेक्ट किया, हर्ष गोयनका साहब ने कलेक्ट किया। तो कलेक्शन करते करते मतलब बहुत बड़ा हो गया, हिट हो गया। तो वो स्वतंत्र रूप में फिर गोदरेज मैडम बोले अभी आपको खुद का सोलो एग्जीबिशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंग्लैंड जाना था सर पढ़ने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के स्कॉलरशिप से। तो 2003 में मुझे उन्होंने मौका दिया, तो मैंने फिर स्वतंत्र एग्जीबिशन किया जहाँ मैंने बॉटल सिरामिक के बनाए थे और सिटीस्केप नाम रखा था, तो वो हिट हो गया। तो फिर क्या नाम रखा था? सिटीस्केप। अच्छा सिटीज। तो अलग अलग बॉटल्स अगर रखते 30-40 एक झुंड इंस्टॉलेशन लगता है सर, लगता है कि मुंबई का पुराना चर्च भी दिख रहा है, मस्जिद भी दिख रहा है और ये मंदिर दिख रहा है। तो एक सिटी को दिखाया गया, दर्शाया गया, मुंबई में सब प्रांत के लोग रह रहे हैं, तो हिट हो गया। फिर मैंने इब्राहिम अलकाजी के पास, मैंने दिल्ली में सुना था, जो ग्रेट थिएटर अब तो जानते हैं NSD के ये थे, स्टार्ट किए थे नेशनल ड्रामा में, तो उनके मैं खुद अपना पोर्टफोलियो लेके मैं गया और मेरे को लगा चलो पापा का भी लेके जाना चाहिए। उन्होंने वो मेरे पहले गुरु थे, पिताजी का भी लेके गया। तो जब अलका जी के सामने मैंने पोर्टफोलियो रख दिया और मैं चला गया, मुझे तो बड़े साहब मिले नहीं, मैंने रख दिया। फिर मुझे कॉल आया इब्राहिम अलकाजी साहब का 3 महीने बाद कि मिस्टर अभय, आई लुक्ड एट योर पोर्टफोलियो, such lovely ceramics. I didn't expect a father being a great artist, but you are also at par with him. तो ये बात मैं सुनकर थोड़ा सहम गया था, इतने बड़ा आदमी फोन पे बात कर रहा और मैं फोन पे मतलब बात नहीं कर पाता, उनको इतने रेस्पेक्ट देना पड़ रहा था। अ ग्रेट मैन इन पद्म विभूषण। तो मैं बोला सर थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। बोलता है सो आपको हम शो दे रहे हैं, आपको 2003 में अक्टूबर में एग्जीबिशन करना है हमारे आर्ट हेरिटेज में, मंडी हाउस में, कैनॉट प्लेस में। आप और ब्रह्मदेव राम पंडित जी दोनों एग्जीबिशन करेगा। अभय पंडित बोले यस सर। सर वो मेरा पहला पूर्ण जोर पैसे मेरा गैलरी मेरा शो था। आगे मानता हूँ आर्ट हेरिटेज मेरा गैलरी वहाँ दिल्ली में। फिर उसके बाद से मैं अपना स्वतंत्र हो गया, फिर इंग्लैंड पढ़ने चला गया सर, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप। तो शादी जो आपने 2005 में शादी, यस सर, ठीक है ना? यस सर। तो शादी आप अरेंज मैरिज हुआ कि मैरिज हुआ? सर ये मेरे अरेंज हुआ था। हमारे एक मंत्री पंडित जी करके खादी ग्राम उद्योग में डायरेक्टर थे, उनको मैं बड़ा पसंद था, तो उन्होंने, इनके बड़े पापा लगते थे, तो उन्होंने हम दोनों को मिलाया था हमारे भाईंदर में टेरिस पे। तो हम दोनों का आर्ट के ऊपर जम गया हम दोनों का। तो एक तरह से आप अरेंज ही बोलेंगे हुआ इस तरह से। तो आप यही मुंबई में रहते थे आप? जी हाँ। मैं झारखंड से थी, धनबाद से। धनबाद से। हाँ। तो आप 2005 में शादी हुई, तो आपने जो है इस कला से जुड़ने के लिए पहले से आप जुड़ी हुई थी कि आने के बाद, शादी के बाद आपने जुड़ा हुआ? पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, ड्राइंग पेंटिंग करती थी। अच्छा, ड्राइंग अच्छा था मेरा, हाँ। यानी कुछ देख के मैं अच्छा बना लेती थी, स्केचिंग कर लेती थी, पेंट कर लेती थी उसको। लेकिन ये सेरामिक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक ऐसे ही पेपर और पेंसिल लिया और मैंने एक ऐसे स्केच बनाया। तो अभय जी ने पापा को दिखाया, तो पापा ने देखा तो बोला बहुत अच्छा बनाई है। तो फिर तुरंत पापा ने दूसरे या तीसरे दिन पापा ने ड्राइंग टीचर घर पे लाया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप इसको एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम होता है, तो आप इनको तैयारी कराओ तो ये देगी ड्राइंग का एग्जाम। तो फिर उन्होंने वो सर हर दिन आने लगे, उनसे मैंने सीखा, ड्राइंग का कोर्स किया और फिर मैंने एग्जाम दिया सर। तो आपने ड्राइंग से ही पढ़ाई की? और फिर मुझे मेरे फादर इन लॉ मुझे गैलरी में भी लेकर जाते थे, तो इंस्पिरेशन आया और फिर मैं देखती भी थी बुक्स। कहीं दबाव तो नहीं बनाया कि नहीं इसी लाइन में आना है? नहीं। लेकिन मुझे सर पहले से शौक था। जब मैं भागलपुर में अपनी दादी के घर पे जाती थी छुट्टियों में, तो मेरी दादी के जैसे होता है ना पड़ोस, तो वहाँ पे ना वो मिट्टी का वो चाक चलता था और मैं बहुत गौर से उसको देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी शादी
छाप उसी- चलती थी, हाँ। उसमें से नए नए बर्तन जो बनते थे तरह तरह बर्तन के। दिए बनते थे, मैं दिए। देखती थी वो दिया और वो कुल्हड़ होता है ना चाय पीने वाला, वो ज्यादातर बनते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था देख कर। लेकिन ये नहीं मुझे मालूम था कि मैं मेरी शादी होगी तो उसी घर में होगी, वो मुझे अंदाजा नहीं था सर। हम आपको बता दें कि अभय जी, आपका जन्म तो मुंबई में हुआ, हाँ मुंबई में हुआ सर, मैं माइंड में इनका जन्म भले मुंबई में हुआ, लेकिन आपका पैतृक जो जिला है या राज्य का है तो बिहार है, बिहार के नवादा जिले से हैं। और जैसा कि आपने देखा कि खुशबू जी जो हैं वो भागलपुर के हैं और धनबाद में पढ़ाई लिखाई धनबाद में, वहाँ से इन लोग का परिचय हुआ और शादी हुई। तो अब वो ड्राइंग कर रही थी, आप पांडिचेरी से सीख के आए, फिर आगे अपने काम शुरू किया, इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया। तो इंग्लैंड, आप इंग्लैंड कब गए? इंग्लैंड गए तो फिर उनको साथ में लिया, तो क्या दोनों इस काम में जुड़े कैसे आप, मतलब इस काम में? सर इंटरेस्टिंग हुआ कि 2005 में जब मेरा इंटरव्यू हुआ ब्रिटिश काउंसिल मतलब मुंबई में नेवल पॉइंट में, तो उसके बाद दूसरा इंटरव्यू का दिल्ली में हुआ, तो मुझे लगा था मुझे नहीं मिलेगा, बट आप लोग आशीर्वाद से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो मैं 2005 में मई महीने में ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप लेके चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट अवार्ड बोलते हैं उसको, ये 6 महीने के लिए मैं चला गया। तो उस दरमियान और मेरी शादी मतलब जस्ट हुई थी, मतलब 19 मई को शादी हुई 2005 में, और मुझे लगता है मैं जून महीना में गया, 1 महीना बाद। तो ज़्यादा समय नहीं व्यतीत किया वाइफ के साथ, मैं चला गया। अब मैं वहाँ पढ़ने चला गया। पहले आप इंग्लैंड गए? पहले मैं गया, मैं स्कॉलरशिप लेके गया ना ब्रिटिश अच्छा, काउंसिल करके, अच्छा। तो मुझे काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा सर ऑफकोर्स। तो फिर खुशबू, उस समय खुशबू को क्या मौका मिला कि मेरे पिताजी, इनके फादर ब्रह्मदेव राम पंडित जी के साथ ही जाती थी एग्जीबिशंस में, आर्ट का जहांगीर आर्ट गैलरी से बोलते, तो वहाँ पूरा कला का देखती थी क्या माहौल है, तो उसको धीरे धीरे और इंटरेस्ट आने लगा। पिता के साथ मिट्टी में काम करने लगी, पापा के साथ, मेरी माँ के साथ, और इंटरेस्ट आया। तो जो 6-5 महीना इनको मिले उसमें वो खुद निखर के पापा के साथ निकली है। तो पिताजी का इनको काफ़ी सहयोग मिला, मेरे पिताजी का और मेरी माँ का भी। फिर मैं पढ़ के आया तो मेरे गुरुजी ने सिखाया और सब इनको दिखाया हम सबको। तो वो मैं जब इंग्लैंड से पढ़ के आया, नया नया सब में घर में इंटरेस्ट था कि नया नया बच्चा पढ़ के इंग्लैंड से नया टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, नया नया आर्ट दिखा रहा है। तो वो चीज़ फिर जब मैं करने लगा नया चीज़ सीख के, तो खुद मुझे हेल्प करने लगी 6 महीना बाद। तो ये और इसका हाथ नहीं खड़ा, फिर करते रहे। मेरे टीचर इंडिया घूमने आए, मतलब पीटर बियर्ड नाम है उनका, वो इंडिया घूमने आए। तो वो बोले कि अबे आपके घर में 4-5 दिन, बोला ठीक है रहिए। तो 4-5 दिन रहे। तो खुशबू ने उनको कुछ, उनकी मिसेस को हिलेरी डॉबर नाम था, तो उनका मेहंदी का ड्राइंग करके बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और भी पॉटरी दिखाई, तो बोला खुशबू तुम्हारा हाथ इतना अच्छा हैंड काम है मिट्टी में, इसमें भी बारी बारी, आप क्यों नहीं इंग्लैंड आ सकते थे? ये बच्ची से हंस गई, मैं भी हंस गया। मैं बोला इनको डिग्री नहीं, मेरे मन में थोड़ा गलत विचार हो गया। तो वो बोले कोई डिग्री की जरूरत नहीं इंग्लैंड में, देखते हैं। तो वो अगले साल सर आए 2007 में या 8 में आए वापस 2 साल बाद। और वो समोवर होटल होता था एक, आप जहांगीर के बाद बाजू में, वहाँ हम लोग को बिठाए, ऐसे हम लोग नाश्ता किए। तो उन्होंने 1000 पाउंड इनको स्कॉलरशिप के रूप में दे दिया। ठीक, अंग्रेज आदमी, मेरा टीचर पीटर फ्रेजर बेड ने दिया। तो मुझे लगा ये क्या मजाक कर रहे टीचर साहब। तो बोले नहीं अब दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर खुशबू, दिस इज माई स्कॉलरशिप फॉर खुशबू पंडित, शी डिजर्व्स इट, शी डजंट हैव टू बी अ ब्रिटिश, शी डजंट हैव टू बी अ जीजीएस कॉलेज स्कॉलर और अ ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर, शी इज माई स्टूडेंट। सो शी गॉट अ स्कॉलरशिप 2009 में इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, और एक नया टीचर के पास होमफोर्ट में, नॉर्थन इंग्लैंड में। उनका नाम था डेविड रॉबर्ट्स करके, जो राकू स्मोक जो ब्लैक एंड पॉटरी करते हैं उसके मास्टर थे। तो खुशबू गई तो हमको भी साथ में जाने बोले, आप दोनों आइए। तो हम कुछ 1000 पाउंड में हम दोनों टिकट लेके चले गए। उन्होंने लेटर दिया था एम्बेसी को, तो वीज़ा सब मिल गया। अब खुशबू जाके वहाँ नया नया चीज़ देखी, नया नया सीखी, तो बहुत इंस्पिरेशन मिला ब्लैक एंड वाइट पॉटरी की। तो मतलब नसीब वाली है सर, पिताजी के आशीर्वाद से वहाँ चली पढ़ी और नया काम की। तो खुशबू स्टैब्लिश हो गई करते करते। तो ये आर्टिस्ट तो बचपन से थी, बॉर्न आर्टिस्ट थी, लेकिन इनके पिताजी मतलब मेरे जो फादर लोग वो अकाउंटेंट थे कोल माइंस में, जरिया में। तो उनको नहीं पता था कि अब मेरी बेटी मतलब आर्ट में इतना करेगी। वो सोचते होंगे ये अकाउंटेंट वैसे बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो बहुत खुश है देखिए कि बेटी भी इतना जा चुकी, पढ़ के आगे। तो अच्छा, आपने जो ड्राइंग सीखा, उस ड्राइंग का सिरामिक में, पॉटरी में कुछ उसका फायदा मिला आपको? हाँ सर मिला, क्योंकि हमारे जो बॉन्साई के जो ट्रे बनाते हैं, प्लांटर बनाते हैं, तो उसमें वो पेंटिंग में करती हूँ, बैम्बू स्टिक हुआ, लैंडस्केपिंग
जापानीज। जापानीज पहाड़, पेड़, घर, वो सब। आपने जैसे कि बताया कि जो आप ड्राइंग करते रही हैं, उसका फायदा आपको सेरामिक में और पॉटरी के काम में मिला। तो इंग्लैंड गए आप बिहार से या झारखंड से गई, महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र से सीधे आप इंग्लैंड गई। ये जो जर्नी है विदेश की जर्नी, तो आपको डर नहीं लगा जब पहली बार ऑफर आया कि जाना है? डर लगा था सर, लेकिन एक मन में इच्छा भी थी कि सीखना है कुछ। अच्छा। क्योंकि ये जब लंदन से आए थे तो ये बहुत सारी बुक्स लेकर आए थे। अच्छा। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे दिखाए थे कि ये देखो, ये म्यूजियम में ये पॉट है, ये इस आर्टिस्ट ने बनाया है। तो देखकर अच्छा लगता था, तो मुझे भी था कि मैं भी जाकर देखूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं भी जाऊंगी करके। जब ये हो गया कि आपको जाना है, हाँ। तब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा था सर, खुश थी बहुत। खुश थी? हाँ। डर नहीं लगा कि नई जगह पे जाएंगे, वहाँ कैसे बातचीत करेंगे, कैसे सीखेंगे? वो तो डर था, लेकिन साथ में थे अभय जी, तो फिर नहीं, ये नहीं था सर। अगर अकेले जाना होता तो डर लगता? तो डर लगता था। अच्छा, मान लीजिए अकेले आपको जाना होता, जाती हैं आप? जाती थी सर, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ ने जब एक बार मुझे भोपाल से आया था, भारत भवन से, तो मेरा काम चाहिए था उनको, और बहुत सारे आर्टिस्ट को इन्होंने इनवाइट किया था। तो उसमें फादर इन लॉ जी ने मुझे अकेला भेजा था कि नहीं, तुम अकेले जाओ। तो फिर मैं बॉम्बे से भोपाल अकेली गई थी और आई थी सर। तो वो जर्नी भी अच्छा था, तो उसमें मुझे मेरा डर खत्म हुआ था सर, और मुझे सीखने को भी कुछ मिला, बहुत कुछ सीख कर आई थी मैं। अच्छा, जब शादी की बातचीत चल रही थी, तो आपको लगा था कि इतने अच्छे ससुर जी मिलेंगे, इतनी अच्छी सास मिलेंगी, इतना अच्छा नहीं हस्बैंड? सर, इनका कुरियर एक आया था, तो उसमें एक कैटलॉग था और न्यूज़पेपर का आर्टिकल था जिसमें इनकी फोटो छपी हुई थी। तो देखा, लेकिन मेरे को कुछ वो कैटलॉग कुछ समझा नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमारे उधर ये सब था नहीं, मैंने कभी देखा नहीं था सर। तो अजीब लगा था, लेकिन हाँ इतना था कि बड़े लोग हैं करके, ऐसा ये नहीं मालूम था कि मेरी शादी हो जाएगी उनसे, इतनी ये नहीं। तो हमारे पापा ने बोला चलो जाकर देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो बॉम्बे घूम कर आ जाएंगे। तो हम लोग गए, आए थे सर, तो इनके फैमिली वाले लोग आए, मुझे देखा, हम लोग ने बातचीत किया। तो फिर इनको बस हम लोग ने बात भी क्या किया था सर, ड्राइंग पेंटिंग के ऊपर ही चर्चा हुई। उसी में बात हुई? हाँ, आपका फेवरेट कलर क्या है? तो मैंने बोला मेरा ब्लू है। हमने पूछा तो इन्होंने बोला ब्लू है। अच्छा। और ड्राइंग पेंटिंग में करती हूँ, मैं मेहंदी डिजाइन करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, सॉफ्ट टॉयज वगैरह बनाती थी, मुझे शौक था बनाने का। तो फिर इनको अच्छा लगा। तो आपने ये नहीं पूछा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, आपको आता है कि नहीं गुस्सा? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि गुस्सा ऐसे तो बहुत शांत है, गुस्सा करते हैं कि नहीं? क्योंकि करते हैं। तो ज्यादा आप पे निकलता है कि बेटे पे निकलता है? नहीं, मेरे पे निकलता, उस पे नहीं।